वंस अगेन जूम पर आने वाले सभी पार्टनर्स का स्वागत है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में अवेलेबल्स हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पे धन्यवाद भी करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, सीनियर्स का, जिनकी बदौलत हमारा सेशंस कंडक्ट हो रहा है। ऑलवेज उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर में है। दोस्तों, सपना हर कोई दिखता है, बट इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रीम्स। चलिए आज इसका मतलब आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, यही तो होता है सपना। समय, पैसा, नाम, ये इसकी डिटेल है। और मेरा मानना यह है कि यदि मैं इस बिजनेस के अंदर में काम कर रहा हूं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करने में इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि आज, अब आप ये देखो कि अल्टीमा को हमने $5400 में भी देखा। चलो अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा बुलिश में आया और 6000 प्लस का टारगेट अचीव किया। बट ये भी बाइंग जोन है। ये बाइंग जोन इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। वो क्वेश्चंस ही होंगे, सर मार्केट बुलिश है, बीटीसी की तरह ऊपर जाता है, बट अल्टीमा क्यों नहीं जा रहा है? मैं रीजन आपको देता हूं। आज मैं रीजन आपको दूंगा वो एक्चुअल में, कि एक्चुअल में कि अल्टीमा की स्ट्रेटजी क्या है। बीटीसी तो बढ़ रहा है, वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजन है। डोनाल्ड ट्रम्प का जीतना ये साफ साफ तय था कि ये 1 प्लस को टच कर जाएगा, मतलब $1 लाख प्लस को जाएगा। अब थोड़ा सा हम सिर्फ बीटीसी की बात नहीं करेंगे, हम पूरे मार्केट सिनेरियो की बात करेंगे। जो क्रिप्टो है, जो क्रिप्टोस होती है, इतने तो हमें पता है कि हाईली हाईली वोलेटाइल है। यदि यहाँ पे रिटर्न्स 100x है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट हाईली वोलेटाइल है। मैटर करता है कि आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं, या फिर आपका विजन कब का है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। इस मार्केट की खूबियां क्या होती है? वोलेटाइल के साथ साथ यहाँ पे कुछ समय बाद क्रिप्टो विंटर आता है। और ये क्रिप्टो विंटर क्या करता है? जितने भी ओल्ड कॉइन्स होते हैं, ओल्ड कॉइन्स किनको बोला जाता है? ओल्ड कॉइन्स उन्हें बोला जाता है, बिटकॉइन को छोड़ के जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, दे ऑल आर ओल्ड कॉइन्स। अब क्या होगा क्रिप्टो विंटर के अंदर में? आज बीटीसी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, बुलिश। बट जैसे ही क्रिप्टो विंटर आएगा, तो ये ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन क्रैश होना स्टार्ट होगा। और एक लेवल पे आके ऐसे हो जाएगा, देन ड्रॉप डाउन, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे होगा। मतलब अपने पीक पॉइंट से ये आराम से 40-50% टूटेगा। जब अपने पीक से ये 40-50% टूटेगा, तो क्या होगा? बाकी के ओल्ड कॉइन्स तो 60-70% टूट जाएंगे। यही सारा गेम है, यही सारा गेम है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल क्रिप्टो मार्केट के बारे में बताया। अब अल्टीमा के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये क्रिप्टो ऐसे काम करती है। बीटीसी का बढ़ने का रेट होता है एवरेज ऑफ 4 इयर्स, जो हाल्विंग होती है। बट उसके कुछ समय बाद क्रिप्टो विंटर आ जाता है। अल्टीमा की बात करते हैं कि अल्टीमा अभी कर क्या रहा है। अल्टीमा की क्या है? जब हम लोग स्पीडिंग के ऊपर में आए, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हुए। डेवलपमेंट क्या हुए? डेवलपमेंट ये हुए, स्पीडिंग 10, स्पीडिंग 20 और स्पीडिंग 30 पे अब हम आ चुके हैं। अब कंपनी के पास में ऐसा प्रोडक्ट है कि यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीडिंग 30 कंप्लीटली
वर्क करता है फ्रीजिंग के ऊपर में। और फ्रीजिंग का सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि एसेट को लॉक कर देना कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिससे कि सेलिंग प्रेशर कुछ समय के लिए वहां पे कम हो जाए। 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, वो अलग अलग हो सकता है। अब क्या हुआ, जब अल्टीमा अपने पीक पॉइंट, डाउन पॉइंट पे आया, $2000 पे आया। कॉइन मार्केट कैप पे कमेंट की बात करें या किसी की भी बात करें, लोग मूव ऑन हो गए, लोग कंपनी छोड़ के चले गए। लोगों ने सोचा ये खत्म हो गया, स्मार्ट खत्म हो गया, अल्टीमा खत्म हो गया। बट कुछ पागल बेवकूफ लोग थे जो सिस्टम में टिके रहे, हम लोगों के जैसे, क्योंकि हमें पता था कि इसका इसका पोटेंशियल क्या है। क्या हुआ, इसने 11 डेज के अंदर में ही हमें 450% तक का प्रॉफिट दिया, और एक पीक बनाया, हाई बनाया, एक एटीएच बनाया, ऑल टाइम हाई कुछ महीनों का, $9400 का। तो जैसे ही इतने एटीएच बनाया, तो क्या हुआ कि जितने भी लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, एक झटके में वो पॉजिटिव हो गए। फिर क्या हुआ, फिर हमारे बीच में स्प्लिटिंग 30 आया। जैसे स्प्लिटिंग 30 हमारे बीच में आया, तो अल्टीमा टोकन्स का फ्रीज होना शुरू हो गया। अब अल्टीमा टोकन का फ्रीज होना शुरू हुआ। अब इस केस के अंदर में जब 2000 से वो 94 से डॉलर पे गया, तो उस टाइम अल्टीमा टोकन फ्रोजन नहीं थे। आज अल्टीमा क्या है, लगभग 7000 से ज्यादा अल्टीमा टोकन फ्रोजन हो चुके हैं। प्रेजेंट ट्रेड की बात करूं तो लगभग $45 मिलियन वैल्यू का अल्टीमा लॉक्ड है। मतलब ये सेलिंग के लिए इतनी बड़ी अमाउंट अल्टीमा टोकन का अवेलेबल नहीं है। एक चीज तो क्लियर है, इतना बड़ा अमाउंट क्लियर नहीं है। दूसरा, ये चीज मुझे क्लियर हो गई है। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है, क्योंकि मैं आज आपको वो चीज बता रहा हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट्स होना बिल्कुल होगा ही नहीं। ये जब ये करेक्शन में आता है ऐसे, और ये थोड़ा ऊपर जाता है और ऐसे ऐसे में जाता है, फिर गया गया करेक्शन में आया, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं और जो बायर्स आ रहे हैं, कोई आदमी 5500 पे बाय करेगा तो इससे कम तो बेचेगा नहीं, इतना तो क्लियर है। कोई आदमी $6000 पे बाय करेगा तो इससे कम तो बेचेगा नहीं। कोई आदमी $5800 पे बाय करेगा, इससे कम तो बेचेगा नहीं। कोई आदमी $5000 पे बाय करेगा, इससे कम तो बेचेगा नहीं। मतलब सीधा सीधा ये है, जितना अल्टीमा कम रेट में रहेगा, 5,500 6,000 के बीच में घूमेगा, उतने ज्यादा नए बायर्स के पास में अल्टीमा जाएगा। जब न्यू बायर्स के पास में अल्टीमा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो अल्टीमा को होल्ड करेंगे। वो अल्टीमा को होल्ड करेंगे क्योंकि वो उस रेट से नीचे तो बेचेंगे नहीं, और उस रेट से नीचे जाने का अल्टीमा का बहुत कम चांस है। क्योंकि जो कंपनी की एनालिटिकल टीम थी, जो टारगेट था $8,000 का फ्रोजन करने का, ऑलमोस्ट अल्टीमा उसके आसपास में है। ऊपर से नई कम्युनिटी आ रही है, जितने भी सेलर्स है वो तो सेल कर रहे हैं। उनको नहीं पता, उनको तो सिर्फ ये पता है कि रेट कम हो गया है। वो सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, उनको फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, या फिर एजुकेटेड है तो वो समझना नहीं चाहते। अब जितने लंबे टाइम तक ये अल्टीमा इस रेंज में घूमेगा, उतना ही बड़ा इंपल्स हमें अल्टीमा का देखने को मिलेगा। ये हमारा ही बेनिफिट है, किसी और का बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब बायर्स इस रेट पे ज्यादा आएंगे,
तो ज्यादा होल्डिंग होगा, ज्यादा होल्डिंग होगा तो ज्यादा फ्रोजन होगा, ज्यादा फ्रोजन होगा तो इम्पल्स बड़ा बनेगा। तो ये चीजें आपस में रिलेट ऐसे करती हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि कम रेट के ऊपर में जितना ज्यादा अल्टीमा फ्रोजन होगा उतना बड़ा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा सेकंड वेव के अंदर में। ऊपर से, ऊपर से क्या है, कार प्रोग्राम, कार प्रोग्राम है, यू मार्केट वाला प्रोग्राम है। ये रिसेंटली जो दो प्रोग्राम है वो दिसंबर 2024 के अंदर में हमें हमें रन होते हुए देखने को मिलेंगे। जब मुझे ये पता है ये प्रोग्राम हमें रन होते हुए देखने को मिलेंगे, और ये कैसे होंगे, ये रन होंगे फ्रीजिंग के माध्यम से। अब जब ये फ्रीजिंग के माध्यम से रन होंगे तो आप ये देखो कि 7,000 से ज्यादा अल्टीमेट टोकन तो ऑलरेडी फ्रोजन है, और कल को ये दो प्रोग्राम आ जाने से जो फ्रोजन अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा इंपल्स हमें मिलेगा देखने को। क्योंकि कंपनी के सीईओ ने वेबिनार के अंदर में खुद कहा है, हमारा टारगेट है कि मिनिमम हम कम से कम 100 कार के साथ में कार प्रोग्राम 2.0 स्टार्ट करेंगे, दुबई, जर्मनी और तुर्की। और हमारा टारगेट है टिल हालविंग, हम लोग 3,000 एक्सपेक्टेड कारों को हम लोग। सर मेरा साउंड आ रहा है आपको? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर, बीच में थैंक डिसकंटिन्यू यू। हो गया था। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप ये देखो, कंपनी के सीईओ ने खुद बताया है कि टिल हालविंग तक हमारा मकसद है कि 1,000 कार हम दुबई में, 1,000 कार हम जर्मनी में और 1,000 कार हम तुर्की में, 3,000 कार्स हम यहाँ पे डिलीवर करें कस्टमर को। तो अल्टीमा टोकन तो लिमिटेड ही है, क्योंकि मैक्स सप्लाई ही 1 लाख है। दूसरा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं एक स्लाइड वहां पे आता है, वो स्लाइड ये आता है, मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूंगा आपके सामने। वो कुछ इस प्रकार का है स्लाइड, कि 85% तो अल्टीमा फ्रोजन हो चुका है और मार्केट में 15% है। अब कल को जब ये प्रोग्राम रन हो गए, जो फ्रोजन अमाउंट है दोस्तों वो 90% प्लस हो जाएगा, मार्केट में कम होगा। मार्केट में जो एक्सचेंजेस पे जो अल्टीमा है वो कम होगा। जब एक्सचेंजेस पे अल्टीमा कम होगा तो आप समझ सकते हैं कहानी क्या होगी। $20,000 का टारगेट अल्टीमा टच करता है, अल्टीमा 70 to 100 के बीच में आ जाएगा सीएमसी के ऊपर में। ये तो हमने सिर्फ कार प्रोग्राम और यू मार्केट की बात करी है। जो बैटल बुल्स की जो कम्युनिटी, जो आंकड़ा 10 मिलियन का अप्रोक्सीमेट हो चुका है, 1 करोड़ यूजर हो चुके हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुश होना चाहिए। यदि अल्टीमा करेक्शन में आ रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर से करेक्शन में आया, ऐसे ऐसे आया, तो नए बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, नए लोगों के पास में अल्टीमा जा रहा है। जितना नए लोगों के पास में अल्टीमा जाएगा
उतना बड़े टाइम तक अल्टीमा के यहाँ पे होल्डिंग होगी। एलेक्सर वही तो चाहते हैं, एलेक्सर चाहते हैं कि अल्टीमा स्ट्रोंग हैंड से वीक हैंड से स्ट्रोंग हैंड के पास में जाए। वो खुद चाहते हैं कि आप लोग बाय करें, क्योंकि जितने भी लोग सेलिंग कर रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। वो एक्यूमुलेट करके क्या करेंगे, क्योंकि उसको तो ये पता कि इसका प्राइस तो बढ़ेगा ही नहीं। अब आप ये देखो कि यदि कोई मार्केट कैप के ऊपर में 800 अल्टीमास भी हैं या 1000 अल्टीमास भी हैं, ये कुछ भी नहीं है अल्टीमा। यदि कल को वो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, यदि कार प्रोग्राम 2.0 के अंदर में सिर्फ 10% का भी अल्टीमा टोकन फ्रीज होता है, मान के चलो कि यदि कार $1 लाख की कार है, इसका 10% हुआ 10,000 डॉलर। यदि इतने लाइसेंस का भी अल्टीमा होता है फ्रीजन, तो भी काफी है, क्योंकि इतने अमाउंट के लिए भी अल्टीमा नहीं है। क्योंकि कार्य अक्सर बता रहे हैं कि 3,000 कार हमारा टारगेट है। तो यदि 3,000 कार टारगेट है, तो इसके लिए तो अल्टीमा एक्सचेंज पे है ही नहीं है। फिर हम डर किससे रहे हैं? उल्टा हमारे लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए कि यदि प्राइस कम है, करेक्शन में आ रहा है, तो हम इसको बाय करें। किसी भी कॉइन के अंदर में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आज अल्टीमा के अंदर में है। और अल्टीमा का पोटेंशियल हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। जिस दिन बैटल बुल्स की बड़ी कम्युनिटी 10, 20, 50 लाख, 70 लाख या 1 CR लोग यहाँ पे इन हो गए, मे बी इट्स टेक टाइम, 6 महीने, साल, 2, 3 साल लग सकते हैं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिस दिन बड़े अमाउंट पे यहाँ पे कम्युनिटी होगा, साथियों, अल्टीमा टोकन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बिग वेल्स है वो खा जाएंगे अल्टीमा को। टॉप 70, 100 के अंदर में ही अल्टीमा बड़ी पॉकेट्स के हाथ में आ जाएगा। आज जो लोग यहाँ पे बीटीसी में निवेश करते हैं, कहीं पे भी निवेश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जब वो लोग देखेंगे कि हम कहाँ पे थे, कि जब अल्टीमा $2,000 पे था, हम कहाँ पे थे, वो खुद से अपने आप से ये बातें करेंगे। और ये तो सिर्फ अल्टीमा का एक बेसिक सा पोटेंशियल है जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जितने भी प्रोजेक्ट रन होंगे, नए टोकन्स यहाँ पे आएंगे, डेवलपर्स यहाँ पे आएंगे, डी एप्स क्रिएट यहाँ पे की जाएंगी, उन सभी में स्मार्ट और अल्टीमा का तो यूज ही होगा। वो कम्युनिटी अलग है। तो आप इसका बड़ा गूगल लगा के आप चेक कीजिए, जूम जूम करके देखिए, जूम आउट करके आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अल्टीमा का फ्यूचर क्या है। ऊपर से क्रिप्टो विंटर, जो सारी चीजें हमें एलेक्सर के वेबिनार के अंदर में मिलती हैं, क्रिप्टो विंटर जब आएगा हम यहाँ पे, मार्च से शुरू हो जाएगा ये, मार्च अप्रैल से। क्या होगा, फरवरी के अंदर में अल्टीमा की हाल्विंग भी है। तो यहाँ पे प्राइस 2x, 3x, 5x में भी हमें देखने को मिल सकता है। जब अल्टीमा आराम आराम से ग्रोथ कर रहा होगा, जब अल्टीमा ग्रोथ कर रहा होगा आराम आराम से, तो बाकी के जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। क्रिप्टो विंटर में एक बार पीक बना दिया, और क्रिप्टो विंटर आया, देन ऐसे ये अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। वो ड्रॉप डाउन में होंगे, पता चला कि 20, 30%, 40%, 50% वो टूट रहे होंगे, और अल्टीमा ग्रो कर रहा होगा, तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान यहाँ पे जाएगा। क्योंकि उस टाइम अल्टीमा का जो प्राइस है 15, 20, 25 कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। सीएमसी के ऊपर में रैंकिंग कम भी आ जाएगा, बिग बुल्स आ जाएंगे, बिग पॉकेट्स आ जाएंगे, पूरे वर्ल्ड का ध्यान यहाँ पे होगा। बैटर बुल्स से ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे आ सकती है। और बैटर बुल्स तो एक ही गेम है। भविष्य में हमें 1, 5, 10, 20 कितने भी गेम हमें देखने को मिल सकती हैं।
और हर गेम से जो कम्युनिटी आएगा वो अलग है। तो जूम आउट अल्टीमा की पिक्चर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको नजर में आएगा कि एक्चुअल में अल्टीमा का पोटेंशियल क्या है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो विंटर यदि आया तो फिर से मार्केट 3.5 साल के लिए सो जाएगा। आपको इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिटेबिलिटी आज आपको दिख रही है कि बीटीसी अप जा रहा है, बाकी के ऑल्ट कॉइन्स अप जा रहे हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 3.5 साल, 4 साल तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा। बट 3 सालों के अंदर में अल्टीमा का क्या होगा? 12, 6, 3 अल्टीमा टोकन आ रहे होंगे मार्केट में आज से 3 साल बाद। 3 अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में आ रहे होंगे यदि बीटीसी की नेक्स्ट हाल्विंग भी होती है, अप्रोक्सीमेट। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम क्या कुछ होगा? क्या आपके पास में उस टाइम तक 10, 20, 50, 100 अल्टीमा होंगे? या आप मार्केट से इस अल्टीमा बिजनेस से ही बाहर आ चुके होंगे क्योंकि आपके अंदर में पेशेंस नहीं है? पैसा इस इंडस्ट्री में वही कमाएगा जिसको इस पूरे इकोसिस्टम का डीपली नॉलेज है। एक्चुअल में ये मार्केट कैसे काम करता है, कैसे वर्क करेगा, क्या रोड मैप है, कैसे अल्टीमा के अंदर में सारी चीजें इंप्रूवमेंट के साथ में होने वाली हैं, हम कभी यहाँ पे मार नहीं खाएंगे। इसलिए दोस्तों, चीजों को समझने की आप कोशिश करें, किसी को भी आप ऊपर में ऑब्जेक्शन ना करें। हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं उनका आदर करें, मान सम्मान करें, अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दें। आज हमें यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी एक करेक्शन के अंदर में मिलता है तो आप उसको बाय करें, आप उसको समझें, आप खुद का एनालिसिस करें। क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में काफी चीजें आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपके सामने, जिससे कि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएं। बीटीसी तो आज आप बिटकॉइन के साथ में अल्टीमा का कंपैरिजन कर रहे हैं, नो डाउट अल्टीमा फंडामेंटली स्ट्रोंग है, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। बीटीसी आज मार्केट में 15 सालों से है, बट स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जो अल्टीमा टोकन आया वो मात्र 1.5 साल से है। 1.5 साल से है, बट फंडामेंटली इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रोंग है। कल को जब अल्टीमा को स्मार्ट ब्लॉकचेन के आए हुए 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, आपके पास क्या हो? तो आप ये देखिए, यदि कंपैरिजन करना है तो यदि आज मेरे घर में दूध आता है, 2 किलो आ रहा है, 3 किलो आ रहा है, या 5 किलो आ रहा है, कितना भी आ रहा है, मेरे घर में नहीं आ रहा, वो आपके घर में भी आ रहा है, एवरेज आप 2 दिन की निकालते हैं या 4 दिन की निकालते हैं? एवरेज आप पूरे 1 महीने की निकालते हैं ना। तो यदि कंपैरिजन नहीं करना है तो आप लॉन्ग टर्म में देखें ना। आप लॉन्ग टर्म में देखें कि आज से 4 साल बाद कितना बीटीसी आएगा मार्केट के अंदर में, और आज से 4 साल बाद अल्टीमा कितना आएगा, आज से 4 साल बाद अल्टीमा की कम्युनिटी कितनी होगी, आज से 4 साल बाद क्या आप इस सिस्टम में होंगे? सारी चीजों पे आप एनालिसिस करें, आप देखेंगे कि अल्टीमा का पलड़ा भारी है। और आज से 4 साल बाद आपके पास में स्मार्ट भी नहीं होगा। आज जो हम सभी लोग स्मार्ट 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 करके करते हैं, सर स्मार्ट का रेट कब बढ़ेगा, स्मार्ट का रेट कब बढ़ेगा, आई एम डैम श्योर आपके पास में स्मार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अंदर में एक चीज की कमी है ना, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। ये बहुत कम लोगों के अंदर में है, और जितने लोगों के अंदर में है ये, उनको मेरा सैल्यूट है। क्योंकि आप प्योर एक बिजनेसमैन के तरीके से, आप प्रोफेशनलिज्म के साथ में आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्तों, एक थंब रूल आपको बता रहा हूं, प्राइस कभी मैटर नहीं करता, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल मैटर करते हैं। यदि आज किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एल एंड टी कंपनी का नाम तो हम सभी ने सुना ना।
जो एलएनटी कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ये बोले कि सर मैंने नाम नहीं सुना। एलएनटी कंपनी का नाम हम सभी ने सुना है। अब मुझे ये बताओ, यदि एलएनटी कंपनी का शेयर प्राइस 200 पे आ जाए, आप क्या करोगे? यदि एलएनटी कंपनी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करती है, उसका मैन्युफैक्चरर क्या है, कितनी चीजों में वो है, यदि एलएनटी कंपनी के 1000 शेयर्स आपके पास में है ना, आप इसको इस भाव में बेच देंगे। पहली कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी, जिसको पता है कि एलएनटी क्या है, वो 200 रुपए के भाव से कम 1000 शेयर को और बाय कर लेगा। और फिर से ये शेयर क्या करेगा, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वापिस से 2000 पे चला जाएगा। ऐसे ही तो होता है दोस्तों। फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। यदि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मार्केट प्राइस तय करता है। और यदि कंपनी फंडामेंटली इंप्रूव अपने आप को करता जा रही है, अपने आप को साबित करती जा रही है, हर हालत में, अप्स एंड डाउन्स के अंदर में, हर चैलेंज को सोल्व करती जा रही है, तो हमें डरने की फिर क्या जरूरत है? हमें तो सिर्फ डरने की जरूरत तब पड़नी चाहिए कि यदि अल्टीमा का प्राइस मल्टीप्लिकेशन होता है, अरे मेरे पास में अल्टीमा नहीं है, तब मुझे डरना चाहिए। यदि कल को प्राइस 20, 25, 50 कितने पे भी जाता है और मेरे पास में अल्टीमा नहीं है, तो मुझे डरना चाहिए। आज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो पूरी मार्केट मौका दे रही है हमें। भाई हमें बाय करना है तो हम बाय कर सकते हैं। यदि कल कोई हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमें मार्केट मौका नहीं देगा। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं होता। हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारे सारे के सारे दिन एक जैसे थे? नहीं थे। अच्छा टाइम भी आया, बुरा टाइम भी आया, हम स्टेबल भी हुए, सारी चीजें हमने देखी है। मार्केट भी दोस्तों इसी तरीके से रिएक्ट करता है और काम करता है। अब मैं आपको कोई मार्केट कैप के ऊपर में लेके चलता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं कोई मार्केट कैप के ऊपर में आपको लेके लेके चलता हूं, जस्ट अ मिनट। एक बार वहां पे भी सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं। अब आप ये देखो, ये कोई मार्केट कैप का पेज ओपन हुआ। सर आप बताएंगे मेरा क्या आपके सामने यस सर, शेयर हो रहा है। स्लाइड विजिबल है? यस सर, विजिबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अब आप ये देखो दोस्तों, फियर और ग्रीड जोन को देखो आप, 72% है, बताओ। अब जिस आदमी को क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आंख मीच के क्या करेगा, बीटीसी को बाय कर लेगा। आंख मीच के कर लेगा, क्यों? भाई नॉलेज नहीं है। दूर रहने का समय है, ये बचने का समय है। यदि कोई आपको बोलता है कि आप यहाँ पे घुस जाओ, किसी मेन कोइन के अंदर में आप चले जाओ, सोच समझ के जाना। पैसा लगाना आसान है, रिकवर करना मुश्किल है, वहां से प्रॉफिट जनरेट करना मुश्किल है। मार्केट बुलिश है, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे अरे आप ये कर लीजिए, अरे आप ये कर लीजिए। इंडेक्स क्या कह रहा है? इंडेक्स ब्याह करता है। जैसे कि सीएमसी के ऊपर में ये इंडेक्स है ना, वैसे ही एक मार्केट मूड इंडेक्स होता है, एमएमआई उसको बोला जाता है। डिपेंड करता है ये क्या चल रहा है। और सीएमसी के ऊपर में तो सारी चीजें हमें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अदरवाइज किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल को चेक करना है, 2 से 4 दिन लग जाते हैं। और हम लोग सीधा सीधा, चल यार आपने कह दिया, चल लो, हम लोग यहाँ पे आपके साथ में आ जाते हैं। तो ये गलती आप प्लीज कभी ना करें। मार्केट में अब निवेश करने का नहीं टाइम है, वॉच करने का टाइम है। हाँ, अल्टीमा के अंदर में हमारे पास में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है कि हम एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि जो बूस्टर के लाइसेंस है जो अभी हमें मिल रहे हैं, वो हमें ऑफर में मिल रहे हैं। कि कैसे मेरे पास में 420% का ऑफर है, और यदि मैं इस ऑफर को ग्रैब करता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं अल्टीमा को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर पाऊंगा। क्योंकि अल्टीमा का रोड मैप ये है, और आने वाले साल 2, 3, 5 साल के अंदर में यहाँ पे मेरे पास में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है।
मैं खुद को भी, अपने परिवार को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इसीलिए इन चीजों के बारे में सीखना जरूरी दोस्तों बहुत ज्यादा है। अब मैं डायरेक्टली अल्टीमा का लेकर आपको लेके चलता हूँ आपके सामने। आई थिंक अल्टीमा, वेर इज अल्टीमा, जस्ट अ मिनट, यस, ये अल्टीमा है। मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, रैंकिंग इंप्रूव हो चुका है क्योंकि रेट थोड़ा सा अप हुआ है। ये रैंकिंग है, ये रेट है ऑलमोस्ट 740 अल्टीमा। ये कुछ भी अल्टीमा नहीं है, 740 अल्टीमा। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख डॉलर की कार है, इसका 10% हुआ 10,000 डॉलर। इसका लाइसेंस लिया, मैं रेट पकड़ता हूँ कि चलो रेट अल्टीमा का 10,000 ही डॉलर है। तो एक अल्टीमा टोकन 3 सालों के लिए फ्रीज हुआ। हम वर्ष से वर्ष कंडीशन की बात कर रहे हैं, बुरी से बुरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक अल्टीमा टोकन हुआ फ्रीज, तो 1,000 कारों पे कितना हुआ? 1,000 अल्टीमा टोकनों के फ्रीज एट द प्राइस ऑफ 10,000 डॉलर। बट अल्टीमा तो एक्सचेंज पे नहीं है, ये वर्ष से वर्ष कंडीशन की बात है। और जो यू मार्केट है, जो यू मार्केट है उसकी तो हमने बात ही नहीं करी। जो बैटल बुल्स गेम है उसकी तो हमने बात ही नहीं करी। तो आप इनका सिनेरियो भी साथ में आप लेके चलें तो आपको पूरा पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि कैसे एलेक्सर हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि दिसंबर में ये रेट आपको देखने को मिल सकता है, हाल्विंग के बाद आपको ये रेट देखने को मिल सकता है। जो हमारे पास में जो हमारे पास में हमारे जो मेंटर्स हैं उनके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास में है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि आज तक कभी भी कंपनी के सीईओ ने प्राइस के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया। बट आज ये वो प्राइस के बारे में हमें थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्शन जो लेने हैं, जो इम्प्लीमेंट करना है, वो ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीजें दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। तो इसलिए आप इन चीजों को एग्जैक्टली सीरियस लेके चलें। अब आप ये देखो कि आज से लगभग 4 महीने पहले हम सभी अच्छे से जानते हैं, कि अल्टीमा ने लगभग 450% का ग्रोथ हमें दिया, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब आप ये देखो कि 4 से 6 महीने के अंदर में हमें ऑलमोस्ट 4.5x का रिटर्न हम ले चुके हैं। इथेरियम का जो प्राइस था ऑलमोस्ट लगभग सबसे 4-5 महीने पहले की बात करें, यदि हम लोग मई की भी बात करें, मई में लगभग 2,500 2400 का रेट, 2,600 का रेट, आज 3,300 के आसपास में रेट है। तो ये दोस्तों क्या रिटर्न्स है? ये कुछ भी नहीं है। जो रिटर्न्स जो हमें प्रॉफिटेबली मिलती है, जो हमें अल्टीमा में मिलती है, वो हमें कहीं नहीं मिलती है। सिर्फ ये एक एक फोकस होता है, ये एक फोकस है। आज आज अल्टीमा हम सभी के हाथ में है। तो हम बात किसी करते हैं, हम बात बीटीसी की करते हैं, इथेरियम की करते हैं। आप कंपैरिजन ये देखो कि आप ले क्या रहे हैं। बीटीसी के पास में कोई स्पीडिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, इथेरियम के पास में कोई स्पीडिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने एक टेक्नोलॉजी उनसे ले ली और वो एवरीडे आपके लिए काम कर रही है। मैटर करता है टेक्नोलॉजी। जो आज स्पीडिंग की हम सभी अच्छे से यूज कर रहे हैं और एसेट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। और ऊपर से हाल्विंग, स्टार्टस को, बैटर बोल्ट स्कीम्स, कार प्रोग्राम, यू मार्केट, अल्टीमा स्टोर वाले प्रोग्राम, और कल को मे भी रियल एस्टेट का या कुछ भी ऑक्शन के, क्राउड फंडिंग के, राम जाने कितने प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। और स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में डेवलपर्स का आना, नंबर ऑफ कॉइन्स टोकन्स का लिस्टेड होना, एनएफटी के प्रोजेक्ट्स आने, ऊपर से नए टोकन्स का यहाँ पे लिस्टेड होना, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनने,
तो आप ये देखो कि फ्यूचर कितना जबरदस्त है। पिक्चर को जूम आउट करके देखोगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और आप एक सही तरीके से आप इस बिजनेस में काम करना चालू भी कर देंगे। तो थोड़ा सा आज के सेशंस में हमने इन सारी चीजों के ऊपर में बात करा कि अल्टीमा कि क्या थोड़ा सा कुछ हो सकता है, और आज अल्टीमा हमें करेक्शन का मौका दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। और आज शायद उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल चुका होगा कि यदि बीटीसी बढ़ रहा है तो अल्टीमा बीटीसी तो अल्टीमा क्यों नहीं बढ़ रहा। तो आखिर वो जो रीजन है वो शायद आपको पता यहाँ पे, वो आपको पता चल चुका होगा। अब मैं आपके सामने जो एलेक्सर का जो वॉइस नोट हमारे बीच में आया है हिंदी का वॉइस नोट ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे बीच में अवेलेबल है। तो मैं अभी आप लोगों के बीच में यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट, हम उनके वॉइस नोट को सुनते हैं यहाँ पे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम एलेक्स है। प्रोमो खत्म होने में बस एक दिन बचा है। उसे चूकना मत, बूस्टर को चूकना मत। वे पहले से ही हर दिन रिवॉर्ड दे रहे हैं। हम रेट को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज हम फिर 6,000 से ऊपर थे और यह हमारी रेंज से बहुत दूर है। कुछ ही महीनों में हमारे पास यथास्थिति और हाल्विंग दोनों होंगे। हम अल्टीमा को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपकरणों पर काम कर रहे हैं ताकि वह अंतरिक्ष में उड़ सके। हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन यह कैसे करता है और उसे सीख रहे हैं ताकि उन्हीं उपकरणों को अपनी तकनीक में लागू कर सकें। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको अल्टीमा पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको अल्टीमा के साथ काम करने में सक्षम होने की ज़रूरत है। आपको इसे संचित करने की ज़रूरत है और हम मिलकर सब कुछ हासिल करेंगे। तो प्रोमो को न चूकें। बड़े पैकेज लेने के लिए बढ़ी हुई दर को न चूकें। सबको कॉल करो, सबको लिखो, एक दिन बचा है। पूरी ताकत से आगे बढ़ें। दोस्तों, ये था एलेक्सर का वॉइस नोट था, और यहाँ पे एलेक्सर ने बताया कि आखिर क्यों हम सभी लोगों के लिए जो बूस्टर के जो लाइसेंस हैं वो हम सभी लोगों के लिए जरूरी क्यों हैं। तो इसलिए जो आज के सेशन में हम सभी लोगों ने आपके सामने बात करी कि अल्टीमा का एक एसेट है, और हमें एक एसेट के तौर पे हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक एसेट होती है, और एसेट का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म का विजन। बट यहाँ पे हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी खासी है। बट अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोगों के लिए है जिनका यहाँ पे एक विजन और मिशन क्लियर है। इसीलिए जो आपके सीनियर स्पॉन्सर हैं, जो अप्लायंस हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, आप उनका मान सम्मान करें। और मेंटर का मतलब वो नहीं है कि वो अदर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी टीम को ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ मेंटर। आज तक हमें ये भी नहीं पता कि गुरु मानना किसको है। गुरु आपको सही रास्ता दिखाता है, ज्ञान देता है। गुरु वो नहीं होता कि वो आपकी जानी ले ले, आपकी टीम को ब्रेक कर ले। तो इसीलिए आप ऐसे अपमान भी ना करें। सही सोच समझकर आप सही मेंटरशिप में आए, किसी को गुरु माने, मेंटर का दर्जा दे, निस्वार्थ भाव से आप इस बिजनेस के साथ में काम करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस वेबिनार। कि सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको, ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मी एजुकेशन पर्पसेस। तो मैं आप लोगों के बीच में अब इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में ग्रेट मेंटर्स अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों की तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा, नारायण सर हमारे बीच में अवेलेबल हैं। और सर यदि आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। वेलकम सर, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले सभी झूम कम्युनिटी को नमस्कार। गौरव सर, मैं शुरू में ही कहूंगा कि कम्युनिटी आए ना नहीं आए ना आए, लेकिन आप यहाँ पे रेगुलर झूम सेशन पर रहते हैं। जो भी आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं वो हर दिन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। देखो, गौरव सर ने अदर क्रिप्टो, अल्टकॉइन और बीटीसी, इसके बारे में क्यों डिफरेंस क्यों बढ़ रहा है क्या, इसके बारे में बहुत सारा चीजें हर दिन बताते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव जो वातावरण चल रहा है, इसमें गौरव सर बहुत अच्छा कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी कम्युनिटी का पैनिकनेस है वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब लेवल पे है, समझ रहे हैं कि सिस्टम और क्रिप्टो सिस्टम और हमारा सिस्टम अलग है। इसकी वजह से रेट क्यों बढ़ेगा इसके बारे में डेली हमें नॉलेज आता है। तो मेरा यहाँ पे इतना ही निवेदन रहेगा कि जो भी हमारे
नियर एंड डियर है, सिस्टम से जुड़े हुए या भी सिस्टम से बाहर है, इतना 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 तो हम मैसेज दे सकते हैं। जो भी यहाँ पे फ्री आपको ज्ञान मिल रहा है उसको ले ले। मतलब यहाँ पे जो भी मार्केट में नेगेटिविटी जा रही है सिस्टम के बीच, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि रेट क्यों बढ़ने वाला है, आगे का प्रोजेक्ट है, कार प्रोग्राम कैसे होने वाला है, स्मार्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब धीरे धीरे होने वाला है। ये आप यहाँ पे आ रहे, आप बता सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम, अगर हमारी कम्युनिटी जो भी बाहर चली गई, नहीं तो कम्युनिटी आती ही है, लेकिन जो भी पुरानी कम्युनिटी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए तो एक अच्छा मोमेंटम हम बना सकते हैं। तो थैंक यू गौरव सर, डेली एक्सरसाइज सेशन बहुत अच्छा है। और प्लान के अलावा जो भी आप क्रिप्टो को नॉलेज देते हैं, ये हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन रहता है। ओवर टू यू गौरव सर, थैंक यू।